मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। और सच में राम आए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय सनातन प्रेमियों, ईश्वर के प्रिय आत्मीयजनों, एक बार पुनः आप सभी धर्म अनुयायियों का मेरे इस YouTube चैनल पूर्णिमा गार्गी पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है, सुस्वागत है। और वैसे तो ये साधुवाद, ये अभिनंदन सभी केवल भारतीय धर्म का अनुकरण करने वाले सनातनियों के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व का अभिनंदन है। क्योंकि आज जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं, आज जिस दिवस को हम मनाने जा रहे हैं, हम सभी जानते हैं वो कोई साधारण दिवस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप एकदम सही समझे। मैं बात कर रही हूँ आज के इस 22 जनवरी के ऐतिहासिक व स्वर्णिम दिवस की, जिसने अपना नाम इतिहास के अंदर दर्ज कर लिया है, इतिहास के अंदर अंकित कर लिया है। और सबसे पहले सभी धर्म अनुयायियों को, संपूर्ण विश्व के समस्त मेरे भाइयों को, बहनों को, बंधुओं को, बालकों को, विद्वत जनों को, सभी को प्रभु श्री राम जी के इस राम जन्मभूमि के भीतर हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारे सर्वस्व, हमारे रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, इस दिवस में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य की तो हम क्या ही सराहना करें। जब मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ तो सच में आंखें नम हुए बिना नहीं रह पाती। कब 500 साल पूर्व से हमारा जो है, हमारे प्रभु जो हैं, अपने इस वैभव, इस ऐश्वर्य को पाने के लिए हमारे प्रभु ने 500 साल का इंतज़ार किया। और आज हनुमंत जैसे, प्रभु पवन पुत्र हनुमान जैसे असंख्य असंख्य प्रभु श्री राम के भक्तों के सहयोग से, उनके योगदान से, उनकी आहुतियों से, उनके बलिदान से आज हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम आज अपने राजसी महल में, अपने ऐश्वर्य में पुनः स्थापित होने जा रहे हैं। इससे बढ़कर, इससे खुशी की बात हम समस्त भारतीयों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। इसलिए सभी से मेरा ये करबद्ध अनुरोध है कि इस दिवस को, आज के इस दिवस को यादगार बनाने के लिए हम भी बिल्कुल ठीक वैसे ही, जैसे एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आया। आप सभी को ज्ञात होगा, जब प्रभु श्री राम ने जगत जननी माँ जानकी जी को रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए जब सेतु बंद किया था, और प्रभु के इस कार्य में सहयोग देने के लिए वहाँ समस्त वानरों का समूह, ऋक्षों का समूह वहाँ प्रभु का कार्य में सहयोग देने के लिए वहाँ तल्लीन था। मुझे स्मरण हो आ रही है, मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है। वहाँ एक नन्ही सी गिलहरी, उसने भी अपने शरीर से यथा सामर्थ्य प्रभु के इस कार्य को संपूर्ण करने में अपना सहयोग दिया। नन्ही सी गिलहरी क्या सहयोग कर सकती थी भला? हम सभी भली भांति जानते हैं। वो नन्ही सी गिलहरी फुदक फुदक कर जाती, उसी समुद्र के जल से अपने शरीर को गीला करती, रेत के अंदर अपने आप को, अपने शरीर के अंदर उस रेत, अपने शरीर को रेत से लोटपोट करती। और जहाँ जिस सेतु पर वो वानर बड़े बड़े पत्थर फेंककर सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस सेतु में, उस बांध में जहाँ छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ रहे थे, वहाँ जाकर वो गिलहरी अपने शरीर की उस माटी को झाड़ देती थी, अपनी सेवा का कार्य संपूर्ण करती थी। और इधर दया के सागर, करुणा निधान हमारे प्रभु श्री राम ने
जैसे ही उस नन्ही सी गिलहरी के कृत्य को देखा, प्रभु दौड़कर उसके पास गए, उसे अपने हाथों में उठाया और प्रभु श्री राम ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़कर जब उस गिलहरी से कहा, हे नन्ही गिलहरी, इन वानरों के इन समूह के भीतर यदि तुम्हारे शरीर को कोई हानि पहुंच जाती तो? उस नन्ही सी गिलहरी ने कहा, प्रभु मैं इन वानरों की तरह, इन रिच्छों की तरह मैं इतनी सामर्थ्यवान तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके इस कार्य में, धर्म के इस महान कार्य में मुझसे जितना हो पड़ा मैं उतनी आपकी सेवा अवश्य करना चाहूँगी। मुझे सेवा का अवसर ज़रूर प्रदान कीजिए। आदरणीय धर्म अनुयायियों, आज हम सभी को भी प्रभु श्री राम के इस सेतु बंध निर्माण में, धर्म की पताका को पुनः स्थापित करने में, आज समाज के अंदर एक ऐसे वर्ग के अंदर जिसके अंदर वो रावण की प्रवृत्तियाँ, वो आसुरी प्रवृत्तियाँ आज भी वो आसुरी प्रवृत्तियाँ इंसान के कहीं ना कहीं कोने में आज भी जीवित है, और उस असुर का अंत करने के लिए सब अपना अपना सहयोग, अपना अपना कार्य, अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। आज हमें भी आवश्यकता है कि हम भी चाहे नन्ही सी गिलहरी की तरह ही अपना योगदान दें। हम तो निकल पड़े हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं प्रभु श्री राम जी के इस धर्म के कार्य में बहुत बड़ा अनुदान करूँगी या बहुत बड़ा अपना सहयोग करूँगी, लेकिन हाँ, करुणा निधान दया के सागर प्रभु श्री राम जी के चरणों में ये विनती ज़रूर करूँगी कि प्रभु, जिस प्रकार आपने गिलहरी के एक तुच्छ से शरीर से अपनी सेवा करवाई, वैसे ही हमसे भी आप अपने इस कार्य को संपन्न करवाएं। और आइए, मैं आप सभी धर्म अनुयायियों का खुली बाहों से आह्वान करती हूँ कि आप भी मेरे साथ जुट जाइए। और हाँ, एक खुशखबरी और देना चाहूँगी मैं। आज 22 जनवरी से, जो कि एक ऐतिहासिक दिवस बनने जा रहा है, आज मेरे सभी YouTube चैनल को फॉलो करने वाले मेरे सभी बंधुओं से के लिए ये गुड न्यूज़, ये खुशखबरी, या यूँ कहिए प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आप तक पहुंचाने के लिए मैं एक छोटा सा गिलहरी वाला प्रयास प्रारंभ करने जा रही हूँ। आज से आपके मध्य आने वाले समस्त दिनों में मेरा संपूर्ण और भरसक प्रयास रहेगा कि मैं हमारे आराध्य अपने इष्ट प्रभु श्री राम जी के जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं, जिन्होंने अपनी मर्यादाओं का, अपनी सीमाओं का इतने इस तरीके से अपने जीवन में उनको ढाला कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम जी के जीवन से संबंधित कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ घटनाएं, कुछ कथाएं, कुछ प्रसंग आप सभी के बीच में अवश्य रखूंगी एक सीरीज़ के माध्यम से। इसलिए आप सभी धर्म अनुयायियों से मेरा अनुरोध भी है, प्रार्थना भी है, विनती भी है कि आप सभी ज़रूर मेरे इस YouTube चैनल पूर्णिमा गार्गी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और आज के इस दिवस को चलिए हम सब भी ऐतिहासिक बनाने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं। अपने घर को सजाइए दीपावली की तरह। याद कीजिए वो दिन जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घी के दीपक जलाए थे। आज वही दिवस है। वो प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास था। यहाँ तो हमारे राम लला 500 सालों के वनवास को काट कर पुनः अपनी अयोध्या नगरी में, अपने राजसी वैभव में, अपने ऐश्वर्य में पुनः प्रतिस्थापित होने के लिए आ रहे हैं। तो हम सभी भारतीयों का, बल्कि भारतीयों का ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर विचरण करने वाले हर एक प्रजाति, हर एक मानव का ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने प्रभु के स्वागत में अपना सर्वस्व झोंक दे। अपने घरों को बंदरवारों से सजाइए, रंगोली बनाइए, मिष्ठान बनाइए, प्रभु अपने आराध्य को भोग आरोगिए। और एक विनती और करूँगी, कल अपने घरों में ज़रूर आप सभी अपने अपने घरों में जो हैं एक प्रभु श्री राम जी के नाम का एक अखंड दीपक सभी जलाएं, और कोशिश कीजिए कि वो दीपक 24 घंटे तक चलता रहे, और प्रभु श्री राम जी की जय जयकार
जय जय घोष आज हम सभी को करनी है। अपने घरों में भजन कीर्तन सब करने का प्रयास कीजिए और एक बार पुनः इसी भाव के साथ कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बस चंद 2 लाइनें कहकर मैं अपने विचारों को यहीं पर स्थगित करूँगी। फिर आपके साथ जुड़ूँगी विचारों की नई श्रृंखलाओं के साथ। आइए, यदि आप सभी को भी याद हो तो मेरे साथ ज़रूर गुनगुनाइए। और क्या गुनगुनाना है? हमारे प्रभु श्री राम अपने महल में बैठने जा रहे हैं। आज हम सभी को अपनी कुटिया में, अपने भवन में, अपने घर में प्रभु श्री राम को प्रतिस्थापित करना है। और क्या भाव रखने हैं? मेरी झोपड़ी के भागास जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागास जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। और सच में राम आ चुके हैं। हमें अपने हृदय में, अपने हृदय के सिंहासन पे उन्हें स्थापित करना है। और सभी इन्हीं उद्गारों के साथ कि हम अपने घरों के साथ साथ अपने हृदय रूपी सिंहासन पर भी कल आज अपने प्रभु को स्थापित करें, अपने प्रभु का वंदन करें, उनका चिंतन करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने गुरुजनों, अपने विद्वज्जनों, माता पिता व समस्त बड़ों के चरणों में साष्टांग दंडवत करती हुई आप सभी से अब विदा लेती हूँ। चलिए, मेरे साथ एक जयघोष तो बनता ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे। धन्यवाद।